जय माता दी भक्तों। विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर फैक्ट्री मशीन से संबंधित दुकान कार्यालयों में विशेष पूजा अर्चना की जाती है। भगवान विश्वकर्मा की कृपा से व्यापार में उन्नति होती है। विश्वकर्मा पूजा हर साल 17 सितंबर को मनाई जाती है। इस दिन देवताओं के शिल्पी और यंत्रों के देवता भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना की जाती है। विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर फैक्ट्री मशीन से संबंधित दुकानों कार्यालयों में विशेष पूजा अर्चना की जाती है। भगवान विश्वकर्मा की कृपा से व्यापार में उन्नति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विश्वकर्मा ने इस सृष्टि का पहला मानचित्र तैयार किया था और इनको संसार का पहला इंजीनियर भी कहा जाता है। आइए इस अवसर पर जानते हैं भगवान विश्वकर्मा की कथा। सूत जी बोले, प्राचीन समय की बात है। मुनि विश्वामित्र के बुलावे पर मुनि और सन्यासी लोग एक स्थान पर एकत्र हुए। सभा करने के लिए सभा में मुनि विश्वामित्र ने सभी को संबोधित किया। मुनि विश्वामित्र ने कहा कि हे मुनियों, आश्रमों में दुष्ट राक्षस यज्ञ करने वाले हमारे लोगों को अपना भोजन बना लेते हैं, यज्ञों को नष्ट कर देते हैं, जिसके कारण हमारे पूजा पाठ ध्यान आदि में परेशानी हो रही है। इसलिए अब हमें तत्काल उनके कुकृत्यों से बचने का कोई उपाय अवश्य करना चाहिए। मुनि विश्वामित्र की बातों को सुनकर वशिष्ठ मुनि कहने लगे कि एक बार पहले भी ऋषि मुनियों पर इस प्रकार का संकट आया था। उस समय हम सब मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए थे। ब्रह्मा जी ने ऋषि मुनियों को संकट से छुटकारा पाने के लिए उपाय बताया था। ऋषि लोगों ने ध्यानपूर्वक वशिष्ठ मुनि की बातों को सुना और कहने लगे कि वशिष्ठ मुनि ने ठीक ही कहा है कि हमें ब्रह्मदेव की ही शरण में जाना चाहिए। ऐसा सुन सब ऋषि मुनियों ने स्वर्ग को प्रस्थान किया। मुनियों के इस कष्ट को सुनकर ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे मुनियों, राक्षसों से तो स्वर्ग में रहने वाले देवताओं को भी भय लगता रहता है, फिर मनुष्यों का तो कहना ही क्या। जो बुढ़ापे और मृत्यु के दुख में लिप्त रहते हैं, उन राक्षसों को नष्ट करने में भी विश्वकर्मा समर्थ हैं। आप लोग श्री विश्वकर्मा के शरण में जाएं। इस समय पृथ्वी पर अग्नि देवता के पुत्र मुनि अंगिरा यज्ञों में श्रेष्ठ पुरोहित हैं और जो भी विश्वकर्मा के भक्त हैं वही आपके दुखों को दूर कर सकते हैं। इसलिए हे मुनियों, आप उन्हीं के पास जाएं। सूत जी बोले, ब्रह्मा जी के कथन के अनुसार मुनि लोग अंगिरा ऋषि के पास गए। मुनियों की बातों को सुनकर अंगिरा ऋषि ने कहा कि हे मुनियों, आप लोग क्यों व्यर्थ में इधर उधर मारे फिर रहे हैं। दुखों को दूर करने में विश्वकर्मा भगवान के अतिरिक्त और कोई भी समर्थ नहीं है। अमावस्या के दिन आप लोग अपने साधारण कर्मों को रोककर भक्तिपूर्वक श्री विश्वकर्मा कथा सुने और उनकी उपासना करें। आपके सारे कष्टों को भगवान विश्वकर्मा अवश्य दूर करेंगे। महर्षि अंगिरा के बातों को सुनकर सभी लोग अपने अपने आश्रमों को चले गए। तत्पश्चात अमावस्या के दिन मुनियों ने यज्ञ किया। यज्ञ में भगवान विश्वकर्मा का पूजन किया। श्री भगवान विश्वकर्मा की कथा को सुना, जिसका परिणाम यह हुआ कि सारे राक्षस भस्म हो गए, यज्ञ विघ्नों से रहित हो गया, उनके सारे कष्ट दूर हो गए। जो मनुष्य भक्ति भाव से विश्वकर्मा भगवान की पूजा करता है वह सुखों को प्राप्त करता हुआ संसार में बड़े पद को प्राप्त करता है। बोलो भगवान विश्वकर्मा की जय हो। भगवान विश्वकर्मा के लिए एक कथा यह भी प्रचलित है जिसे आप श्रवण करें। जब सृष्टि अपने प्रारंभ में थी तब भगवान विष्णु प्रकट हुए थे। वो क्षीर सागर में शेष शैया पर थे। विष्णु जी की नाभि से कमल निकला था। इसी कमल से ब्रह्मा जी, जिनके 4 मुख थे, प्रकट हुए थे। ब्रह्मा जी के पुत्र का नाम वासुदेव था। वासुदेव धर्म की वस्तु नामक स्त्री से जन्मे 7वें पुत्र थे। इनकी पत्नी का नाम अंगिरसी था। इन्हीं से वासुदेव का पुत्र हुआ, जिनका नाम ऋषि विश्वकर्मा था। मान्यता है कि अपने पिता वासुदेव की तरह ही ऋषि विश्वकर्मा भी वास्तुकला के आचार्य बने। भगवान विश्वकर्मा अपने पिता की ही तरह वास्तुकला के महान विद्वान बने। कहा जाता है कि भगवान विश्वकर्मा ने ही श्री विष्णु जी का सुदर्शन चक्र, शिव जी का त्रिशूल, भगवान कृष्ण की द्वारिका नगरी, पांडवों की इंद्रप्रस्थ नगरी, पुष्पक विमान, इंद्र का वज्र, सोने की लंका बनाई थी। लंका में सोने के महल का निर्माण शिवजी के लिए भी इन्होंने ही किया था। ऐसा कहा जाता है कि महल की पूजा के दौरान रावण ने इसे दक्षिणा के रूप में ले लिया था।
आपको यह कथा कैसे लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, ताकि हम आगे भी आपके लिए इसी तरह की धार्मिक और पौराणिक कथाएं लाने में सफल हो सकें। धन्यवाद। जय माता दी।